घर से पैदल चले, जिस चार कंधों में निकल गया, कैसे भूल पाऊंगा हर रात की मेरी नींद उड़ा ले गया। ना कोई नाता किसी से मेरा मुझको सजा दे गया, न कोई पहचान उससे मेरी फिर मुझको दगा दे गया। माटी तेरा मोल दे न सका, कैसे वो मेरा अजीज गया। बाग जलियांवाला पता तुझे हम कैसे भूल पाएंगे, पता तुझे हम कैसे भूल पाएंगे। ऐसे रचनाकार आदरणीय चिरंजीव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात रखेंगे। आज के इस अवसर पर हम सभी गौरवान्वित थे सर, आपको अभिनंदित करके बहुत बहुत स्वागत। फिजाओं में गजब की खुशबू है, फिजाओं में गजब की खुशबू है। लगता है सुबह ने अभी अभी अंगड़ाई ली है, लगता है सुबह ने अभी अभी अंगड़ाई ली। बात जलियांवाला के विषय में मेरी शुरुआत भारत और रूस के सभागार के गोरकी सदन में 2017 में हुई थी। आज़ादी के 70 वर्ष जब मनाए जा रहे थे, उस समय मैं वहाँ उपस्थित था और कुछ बंद मैंने उस समय पढ़े और तुरंत ही उस रचना को एक स्कूल की शिक्षिका ने मुझसे लिया और कहा मैं इसे अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो मुझे पहले तो अजीब सा लगा कि ऐसी कोई बात तो इसमें नहीं है, जो सबके पास है वही मैंने कुछ लिखा है। पर उसके बाद यह क्रम जो है 2017 से लेकर 2024 तक चलता रहा। आज जो आपके हाथ में ये किताब है, ये उन 7-8 सालों की मेहनत है। अब उसमें जो भी चीज़ है मैंने कोशिश की है अपने तरफ से। और उसके बीच एक और अनुभव मेरे साथ हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में उपस्थिति और उसके बाद विश्व रत्न संतोष चौबे जी के द्वारा एक आयोजन में बाग जलियांवाला बाग के ऊपर पूरा एक सेक्शन था और उसमें जितनी किताबों को मैंने देखा, उसमें से अगर मैं 4-5 भी पढ़ पाता तो बहुत खुशनसीब होता उस समय। पर उसके बाद फिर मैंने उन किताबों को पढ़ने की कोशिश की और जो चीज़ें मुझको मिलती गई उसको मैं कोशिश किया कि अपने शब्दों में दे सकूं, क्योंकि ये बहुत संक्षिप्त है, इसके तो 100 पद भी लिखे जाए तो कम है। तो इस प्रकार से इस रचना को, इस कृति को पूरा करते करते बहुत समय लगा और आज आप लोग के पास है। निर्णय आपका है कि उस पर हम किस तरीके से मेरे प्रति और उस जलियांवाला बाग के प्रति हम अंधेरे से उस दौर में उस अंधेरे को चीर कर उजाले की ओर आए थे और वो दौर ही हमारे आज़ादी का ऐसा परचम बना कि हम आगे चलकर उस दौर को भूल नहीं सके, आज भी नहीं भूल सकते और कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जो भी भारतीय वहाँ, जिसने भी अमृतसर के उस बाग जलियांवाला पे कदम रखा है, जिसके आंखों से आंसू न आए हो, तो मैं समझता हूँ कि वो भारतीय नहीं है। और रसीदी टिकट की तरह चिपके हुए बुलेट की गोलियां आज भी वहाँ उनके छेद दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से जो मेरी भावनाएं हैं मैंने कोशिश की उसमें लाने की। उसके अलावा मैं इस विषय में, इस किताब, इस कृति के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आपके समक्ष उपलब्ध है। अभी कुछ ही प्रतियां हम ला पाए हैं, बाद में जैसे ही होगा सर के हाथ अपने पहुँच दिए जाएंगे। और इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें जीवन में संघर्ष के साथ आगे बढ़ते रहे। और किरोड़ीमल गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से MSc करने के बाद समाजशास्त्र और हिंदी में MA करने के पश्चात शिक्षा का क्रम वैसे ही रहा और परिवार सब कुछ करते हुए ये सारी चीज़ें आज भी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जब तक संभव हो कलम न रुके। इसी बात के साथ